हाय फ्रेंड, हाईली ट्रेडेड चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हेवी व्हीकल फैक्ट्री जो कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का एक यूनिट है, उनमें भर्ती के रिगार्डिंग एक नई नोटिफिकेशन जारी की गई है। साथ ही फ्रेंड बताना चाहूंगा कि इस चैनल पर डेली बेसिस पे वैकेंसी अपडेट दिए जाते हैं, इसलिए फ्रेंड्स यह इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोई आपके योग का वैकेंसी आपसे मिस ना कर जाए। इसलिए चैनल को रेगुलर वॉच करें, इसे सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को ऑन करके रखें। फ्रेंड्स, इनके वर्क के ऊपर बात किया जाए तो मेनली ये किन क्षेत्रों में कार्य करते हैं, तो डिफेंस से संबंधित जो भी आर्मर्ड व्हीकल रहते हैं उनके ये निर्माण करते हैं, और जो भी हैवी व्हीकल रहते हैं जिनके ऊपर हैवी इक्विपमेंट माउंट किए जाते हैं, जैसे कि क्रेन हो गया, कोई रेस्क्यू व्हीकल हो गए हैं जिनके ऊपर हैवी इक्विपमेंट माउंट किए जाते हैं, हैवी लोड लेके वो कैरी करते हैं, चलते हैं, तो उन व्हीकलों का भी निर्माण करते हैं ये। पोस्टों की बात की जाए तो टोटल 1900 के आसपास पोस्ट होने वाले हैं और ये आईटीआई से रिलेटेड हैं। साथ ही फ्रेंड्स यह इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यदि आप इनसे एक्सपीरियंस लेके निकलते हैं तो आप और भी अन्य पीएसयू में इसे भर सकते हैं, जैसे कि जहां भी आपके एक्सपीरियंस मांगे जाते हैं वहां इन एक्सपीरियंसों को दिखा के भर सकते हैं, तो ये काफी इजी कंपटीशन आपके लिए हो जाता है। इनके पोस्ट डिटेल क्या होने वाले हैं, एलिजिबल क्राइटेरिया क्या होने वाले हैं, इनके सैलरी स्ट्रक्चर कैसे रहेंगे और इसे अप्लाई कैसे करना है, सभी चीजों पे बारी बारी से डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहें। फ्रेंड, पोस्टों की बात की जाए तो सीरियल नंबर 1 जूनियर टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट ब्लैक स्मिथ की बात की जाए तो फ्रेंड्स इनमें टोटल 17 वैकेंसीज है। यूआर में 6 है, ईडब्ल्यूएस में 1 है, ओबीसी एनसीएल में 4 है, एससी में 3 है। पोस्ट नंबर 2 की बात की जाए तो जूनियर टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट कारपेंटर की बात की जाए तो फ्रेंड्स इनमें टोटल 4 सीट निकले हुए हैं। जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन की बात की जाए तो फ्रेंड्स इनमें सबसे ज्यादा सीट 186 पोस्ट निकले हुए हैं। यूआर में 88 है, ईडब्ल्यूएस में 60 है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 46 है, एससी में 34 है और एसटी में 2 है। पोस्ट नंबर 4 की बात की जाए तो जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रोप्लेटेड की बात की जाए तो इनमें टोटल 3 पोस्ट निकल के आए हुए हैं जो कि यूआर में ही है। पोस्ट नंबर 5 की बात की जाए तो इलेक्ट्रीशियन, इनमें टोटल 12 पोस्ट निकल के आए हुए हैं। फीटर जनरल की बात की जाए तो इनमें टोटल 23 पोस्ट निकल के आए हुए हैं। फीटर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की जाए तो इनमें 7 पोस्ट निकल के आए हुए हैं। मशीनिस्ट की बात की जाए तो इनमें 21 पोस्ट निकल के आए हुए हैं और वेल्डर की बात की जाए तो इनमें 4 पोस्ट निकल के आए हुए हैं। पोस्ट नंबर 10 की बात की जाए तो जूनियर टेक्नीशियन फीटर जनरल की बात की जाए तो फ्रेंड्स इनमें सबसे अधिक पोस्ट निकल के आए हुए हैं, 668 पोस्ट निकल के आए हुए हैं। जनरल की बात की जाए तो 333 पोस्ट निकल के आए हुए हैं। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो 61 पोस्ट निकल के आए हुए हैं और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की बात की जाए तो फ्रेंड्स इनमें 159 पोस्ट निकल के आए हुए हैं और एससी की बात की जाए तो 109 पोस्ट निकल के आए हुए हैं और एसटी की बात की जाए तो इनमें 6 पोस्ट निकल के आए हुए हैं। पोस्ट नंबर 11 जूनियर टेक्नीशियन फीटर एएफवी की बात की जाए तो टोटल इनमें 49 पोस्ट निकल के आए हुए हैं। यूआर में 23 निकल के आए हुए हैं, ईडब्ल्यूएस में 5 पोस्ट निकल के आए हुए हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 10 पोस्ट निकल के आए हुए हैं, एससी में 11 पोस्ट निकल के आए हुए हैं। पोस्ट नंबर 12 की बात की जाए तो जूनियर टेक्नीशियन फीटर ऑटो इलेक्ट्रिक की बात की जाए तो टोटल इनमें 5 पोस्ट निकल के आए हुए हैं। पोस्ट नंबर 13 की बात की जाए तो जूनियर टेक्नीशियन फीटर इलेक्ट्रॉनिक की बात की जाए तो इनमें टोटल 83 पोस्ट निकल के आए हुए हैं। पोस्ट नंबर 14 की बात की जाए तो जूनियर टेक्नीशियन हीट ट्रीटमेंट एंड ऑपरेटर की बात की जाए तो इनमें टोटल 12 पोस्ट निकल के आए हुए हैं। पोस्ट नंबर 15 जूनियर टेक्नीशियन मशीनिस्ट की बात की जाए तो इनमें टोटल 413 पोस्ट निकल के आए हुए हैं, 430 पोस्ट निकल के आए हुए हैं। यूआर की बात की जाए तो 215 पोस्ट निकल के आए हुए हैं। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो इनमें 37 पोस्ट निकल के आए हुए हैं। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की बात की जाए तो इनमें 102 पोस्ट निकल के आए हुए हैं और एससी की बात की जाए तो इनमें 72 पोस्ट निकल के आए हुए हैं। एसटी की बात की जाए तो इनमें 4 पोस्ट निकल के आए हुए हैं। पोस्ट नंबर 16 जूनियर टेक्नीशियन ऑपरेटर मटेरियल हैंडलिंग एंड इक्विपमेंट की बात की जाए तो फ्रेंड्स इनमें टोटल 60 पोस्ट निकल के आए हुए हैं। यूआर में 29 है, ईडब्ल्यूएस में 5 है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 16 है और एससी में 10 है। पोस्ट नंबर 17 की बात की जाए तो जूनियर टेक्नीशियन पेंटर की बात की जाए तो इनमें टोटल 24 पोस्ट निकल के आए हुए हैं। पोस्ट नंबर 18 जूनियर टेक्नीशियन रिगर की बात की जाए तो फ्रेंड्स इनमें टोटल 36 पोस्ट निकल के आए हुए हैं। पोस्ट नंबर 19 जूनियर टेक्नीशियन सैंड एंड शॉर्ट ब्लास्टर की बात की जाए तो फ्रेंड्स इनमें टोटल 6 पोस्ट निकल के आए हुए हैं। पोस्ट नंबर 20 की बात की जाए तो फ्रेंड्स जूनियर टेक्नीशियन वेल्डर की बात की जाए तो इनमें टोटल 200 पोस्ट निकल के आए हुए हैं। यूआर में 100 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस में 20 पोस्ट है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 44 पोस्ट है, एससी में 34 पोस्ट है और एसटी की बात की जाए तो फ्रेंड्स इनमें 2 पोस्ट हैं। इस तरह फ्रेंड्स ओवरऑल पोस्टों की बात की जाए तो 1850 पोस्ट यहाँ पे निकले हुए हैं
अब पीडब्ल्यूडी की बात की जाए तो फ्रेंड्स जो डिजिबल कैंडिडेट रहते हैं उनके लिए 62 पोस्ट अलग से निकले हुए हैं और एक सर्विसमैन की बात की जाए तो 177 पोस्ट उनके लिए अलग से निकले हुए हैं। फ्रेंड्स इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे गौर किया जाए तो किन किन पोस्टों के लिए क्या क्या योग्यता मांगे गए हैं तो पोस्ट नंबर 1 की बात की जाए तो जूनियर टेक्नीशियन ब्लैक स्मिथ की बात की जाए तो एनएससी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट या फिर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट मांगे गए हैं, मींस आईटीआई मांगे गए हैं या फिर अप्रेंटिसशिप मांगे गए हैं। तो किन में तो ब्लैक स्मिथ में, फाउंड्री में या फिर फाउंड्री मैन में, इन सभी में किसी में भी है तो अप्लाई कर पाएंगे। पोस्ट नंबर 2 की बात की जाए तो कारपेंटर की बात की जाए तो फ्रेंड्स इनमें नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट या फिर ट्रेड सर्टिफिकेट कारपेंटर में मांगे गए हैं, मींस आईटीआई या फिर अप्रेंटिसशिप कारपेंटर में मांगे गए हैं। पोस्ट नंबर 3 की बात की जाए तो फ्रेंड्स जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन की बात की जाए तो इनमें भी वही है, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मांगे गए हैं या फिर फिटर ट्रेड में आपके इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे या फिर पावर इलेक्ट्रीशियन है तो भी आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। पोस्ट नंबर 4 की बात की जाए तो फ्रेंड्स जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रोप्लेटेड की ये वैकेंसी है तो इनमें कौन से क्वालिफिकेशन मांगे गए हैं तो एनएससी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट या फिर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, आईटीआई आपके पास होने चाहिए या फिर अप्रेंटिसशिप होने चाहिए, किनसे तो इलेक्ट्रोप्लेटेड से। पोस्ट नंबर 5 जूनियर टेक्नीशियन एग्जामिनर की बात की जाए तो इनमें मल्टीपल पोस्ट निकले हुए हैं और मल्टीपल पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी मांगे गए हैं। इलेक्ट्रीशियन की बात की जाए तो इसमें नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मांगे गए हैं या फिर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट मींस आईटीआई मांगे गए हैं तो किनमें तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में या फिर पावर इलेक्ट्रीशियन में मांगे गए हैं। जनरल फिटर की बात की जाए तो अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट या फिर आईटीआई मांगे गए हैं जनरल फिटर में। फिटर इलेक्ट्रॉनिक की बात की जाए तो अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट या फिर आईटीआई ट्रेड सर्टिफिकेट मांगे गए हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन में। मशीनिस्ट की बात की जाए तो इनमें भी अप्रेंटिसशिप मांगे गए हैं या फिर आईटीआई के सर्टिफिकेट मांगे गए हैं मशीनिस्ट में। वेल्डर की बात की जाए तो नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मांगे गए हैं या फिर ट्रेड सर्टिफिकेट जिसे आईटीआई सर्टिफिकेट भी बोलते हैं तो किनमें मांगे गए हैं तो या फिर गैस वेल्डर, इलेक्ट्रॉनिक, आर्मर्ड वेल्डिंग, इन सभी क्षेत्रों में यदि आपके पास आईटीआई है तो इसे अप्लाई कर पाएंगे आप। पोस्ट नंबर 6 की बात की जाए तो जनरल फिटर, इनमें नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट या फिर आईटीआई के ट्रेड मांगे गए थे। किन में मांगे गए तो फिटर जनरल में, मैकेनिक, डीजल, टूल मेंटेनेंस में या फिर टूल्स एंड डाया मेकर, इन सभी में मांगे गए हैं। पोस्ट नंबर 7 की बात की जाए तो फिटर ए भी। पोस्ट नंबर 7 की बात की जाए तो जूनियर टेक्नीशियन फिटर एएफ भी, इनमें नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मांगे गए या फिर फिटर ट्रेड से सर्टिफिकेट मांगे गए हैं फिटर जनरल में। पोस्ट नंबर 8 की बात की जाए तो फिटर ऑटो इलेक्ट्रिक की बात की जाए तो इनमें नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट या फिर आईटीआई के सर्टिफिकेट मांगे गए हैं ऑटो इलेक्ट्रिशियन में। पोस्ट नंबर 9 फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की जाए तो इनमें भी अप्रेंटिसशिप मांगे गए हैं या फिर आईटीआई मांगे गए हैं, आईटीआई के सर्टिफिकेट मांगे गए तो किनमें तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में। पोस्ट नंबर 10 हीट ट्रीटमेंट ऑपरेटर की बात की जाए तो इनमें नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है तो भी चलेंगे या फिर आईटीआई के सर्टिफिकेट है तो किनमें तो फोर्जर एंड हीट ट्रीटमेंट में है तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। पोस्ट नंबर 11 की बात की जाए तो मशीनिस्ट के लिए नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट या फिर आईटीआई में आपके मशीनिस्ट ट्रेड से सर्टिफिकेट मांगे गए हैं। पोस्ट नंबर 12 की बात की जाए तो ऑपरेटर मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट की बात की जाए तो नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट या फिर आईटीआई के सर्टिफिकेट मांगे गए हैं तो किनमें मांगे गए हैं क्रेन ऑपरेटर और क्लास 10 इक्विपमेंट बोर्ड एग्जामिनेशन विद द ड्राइविंग लाइसेंस फॉर द हेवी व्हीकल विद इन 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ द हैंडलिंग ऑफ द क्रेन ऑपरेटर। मींस फ्रेंड यहाँ पे बोले गए हैं कि क्रेन ऑपरेटर के आपके पास आईटीआई मांगे गए हैं या फिर टेंथ तो है ही, साथ में हैवी व्हीकल का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। पोस्ट नंबर 13 की बात की जाए तो पेंटर की बात की जाए तो इनमें अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मांगे गए हैं या फिर आईटीआई में यदि आपने पेंटर किया है तो चलेंगे। पोस्ट नंबर 14 की बात की जाए तो जूनियर टेक्नीशियन रीगर की बात की जाए तो नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट मांगे गए या फिर आईटीआई के सर्टिफिकेट मांगे गए हैं रीगर में या फिर सिंपली आपने 10th किया है और 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है इन क्षेत्रों में तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। पोस्ट नंबर 15 की बात की जाए तो जूनियर टेक्नीशियन सैंड एंड शॉर्ट ब्लास्टर की बात की जाए तो इनमें 10th मांगे गए हैं और 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगे गए हैं शॉर्ट ब्लास्टर इंडस्ट्री में तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। पोस्ट नंबर 16 जूनियर टेक्नीशियन वेल्डर की बात की जाए तो इसमें नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है तो भी चलेंगे या फिर आईटीआई का सर्टिफिकेट है लेकिन में वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक एंड आर्मर्ड वेल्डिंग इन सभी में है तो भी आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। फ्रेंड्स इनके एज लिमिट के ऊपर गौर किया जाए तो एज लिमिट के संबंध में क्या बोले गए हैं तो अपर एज लिमिट विद द प्रोसेस विद ऑल द पोस्ट शैल बी नॉट एक्सीड 35 इयर्स ऑफ द कैंडिडेट अमंग द डेट ऑफ द ऑनलाइन ओपनिंग। मींस फ्रेंड यहाँ पे बोले गए हैं कि जब ऑनलाइन ओपनिंग का आपका डेट है उसी समय से आपके एज काउंट किए जाएंगे
और 35 ईयर्स एज यहाँ पे रखे गए हैं। 35 ईयर से आपके अधिक नहीं होने चाहिए। मीन्स यहाँ 35 ईयर जो है वो विदाउट एज रिलैक्सेशन है। मीन्स यूआर कैंडिडेट भी इसे अप्लाई कर पाएंगे। तो इनके लिए जो एज लिमिट होंगे वो 35 ईयर्स होंगे। अब अपर एज लिमिट की बात की जाए तो फ्रेंड्स जिनको एज रिलैक्सेशन दे के भी जो अपर एज लिमिट जिनके हो रहे हैं उनके संबंध में ये बात बोले गए हैं। तो अपर एज लिमिट द 3 ईयर्स क्रिमिनल मीन्स फ्रेंड यहाँ पर ओबीसी नॉन क्रीमिलियर जो है उनके लिए 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन रखा गया है। मींस 35 प्लस 3 इयर्स वाले अप्लाई कर पाएंगे, जबकि एसटी एससी को 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। मींस 35 प्लस 5 इयर्स का है तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। इस वाले टॉपिक पर गौर किया जाए तो फ्रेंड्स अपर एज लिमिट बेंचमार्क फॉर द डिसेबिलिटी मींस फ्रेंड जो डिसेबल कैंडिडेट हैं उन्हें 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। फ्रेंड्स इस वाले सेक्शन पे गौर किया जाए तो ये सिग्नेचर के संबंध में बोले गए। सिग्नेचर के संबंध में क्या बोले गए हैं फ्रेंड्स, तो सिंपली व्हाइट पेपर में ब्लैक इंक वाले पेन से आपके सिग्नेचर होने चाहिए। और इनके साइज कितने होने चाहिए, तो 3.5 इंटू 1.5 सेंटीमीटर के रेशियो में आपके ये फोटो होने चाहिए। और इनके केवी की बात की जाए तो 10 से 20 केवी के अंदर में रहना चाहिए। वैसे ही फोटो को आप अपलोड कर पाएंगे इनमें ऑनलाइन करते समय। इस वाले सेक्शन के ऊपर गौर किया जाए तो फ्रेंड्स क्या बोले गए हैं, तो कैंडिडेट ऑफ देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन देयर लेफ्ट हैंड थम्स का आपको फिंगरप्रिंट्स आपको देने हैं फ्रेंड्स, विच इज द राइट हैंड इंप्रेसिव दोज आर अनेबल टू द गेट द फ्रेंड्स ऑफ द लेफ्ट हैंड का जो आप फिंगरप्रिंट देंगे फ्रेंड्स वो भी उनका रेशियो कितना होना चाहिए, 3.5 इंटू 1.5 सेंटीमीटर के रेशियो में होना चाहिए। इनके केवी की बात की जाए तो 10 से 20 केवी के अंदर में होना चाहिए। वैसे ही आप फोटो को इनमें अपलोड करेंगे। अब फ्रेंड्स इस वाले सेक्शन के ऊपर गौर किया जाए तो कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इन पीडीएफ फॉर्मेट में सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना है। और ये जो पीडीएफ फॉर्मेट होंगे वो कितने केबी के होंगे, तो 30 से 50 केबी के होंगे, उन्हें अपलोड करना है। उनसे अधिक नहीं होना चाहिए, इतना ही केबी में होना चाहिए। और फ्रेंड एप्लीकेशन फी के संबंध में बात किया जाए तो पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन फी 300 रुपीज द एसबीआई कलेक्शन मींस फ्रेंड यहाँ पे बोले गए हैं कि एप्लीकेशन फी आपके 300 लगने वाले हैं। और किस माध्यम से आपको जमा करना है फ्रेंड्स, थ्रू द एसबीआई कलेक्शन पीओसी सेक्टर। इस वाले एड्रेस पे आपको चले जाना है, आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड नायडू चले जाना है, पेमेंट कैटेगरी में चले जाना है, एसवीपी इस वाले सेक्शन पे आपको चले जाना है, फिक्स्ड टेन्योर कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेशन फी वाले सेक्शन में चले जाना है। मींस फ्रेंड इसी मेथड को आपको यूज करके आपके पेमेंट करना है। बोले गए हैं कि एसटी एससी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं लगने वाले हैं, जबकि बाकी सभी को जैसे कि यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस इन सभी के लिए एप्लीकेशन फी लगने वाले हैं 300। फ्रेंड्स इनके सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर गौर किया जाए तो क्या बोले गए हैं, यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस के जितने भी जूनियर टेक्नीशियन से संबंधित पोस्ट हैं उनके सिलेक्शन प्रोसेस में क्या बोले गए, तो पहले तो शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे। शॉर्ट लिस्टेड होने के बाद में आपको टेस्ट या इंटरव्यू के लिए आपके कॉल किए जाएंगे। आप शॉर्ट लिस्टेड जो किए जाएंगे फ्रेंड्स किन नियमों के आधार पर शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, तो कैंडिडेट ऑफ द अप्रेंटिसशिप विल बी शॉर्ट लिस्टेड बेस्ड ऑन डेट। पहले फ्रेंड्स किनको प्रेफरेंस दिए जाएंगे, तो जो भी हेवी व्हीकल फैक्ट्री से जिन्होंने अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट जिनके पास होगा या अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट कर चुके हैं उनको पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा। दूसरे में क्या है फ्रेंड्स कि जो भी ट्रेड विल बी द शॉर्टेटेड बेस्ड ऑन डेट ऑफ ईयर मींस फ्रेंड जो भी डेट ऑफ ईयर जब आपने कंप्लीट कर लिया है, जैसे कि किसी ने 16 में कंप्लीट किया है, किसी ने 2017 में कंप्लीट किया है, किसी ने 2018 में कंप्लीट किया है। अब इस पे गौर किया जाएगा कि किसने नियरेस्ट, तो जिनके भी नियरेस्ट होंगे उन्हें पहले प्रायोरिटी दिया जाएगा, उन्हें पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। सेक्शन के ऊपर गौर किया जाए तो क्या बोले गए हैं कि मान के चलिए कि आपने आईटीआई कर लिया है और नेशनल ट्रेड अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी आपने कर लिया है, तो वैसे अभ्यर्थी जो कि नेशनल ट्रेड अप्रेंटिसशिप कर रखा है या फिर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट मींस आईटीआई के सर्टिफिकेट जिनके पास है, उनके फाइनल ईयर का जो एग्जामिनेशन मार्क्स है उनके आधार पर इन्हें शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। और फ्रेंड्स शॉर्ट लिस्टेड होने के बाद में आपको टेस्ट या फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और ये क्वालिफाइंग नेचर के होंगे, सिर्फ आपको इसे क्वालिफाई करना है। साथ ही फ्रेंड्स इस वाले सेक्शन के ऊपर गौर किया जाए तो क्या बोले गए हैं, कैंडिडेट सेल द प्रोसेस मिनिमम 65% मार्क रिक्वायर्ड फॉर द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मींस फिर यहाँ पे बोले गए हैं कि 65% मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास होने चाहिए, तब आप शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, मींस शॉर्ट लिस्टेड वाले गिनती में आप आएंगे। और फ्रेंड्स क्या बोलेंगे कि 5 मार्क्स जो है कि एसटी एससी के लिए और पीडब्ल्यूबीडी जो कैंडिडेट डिजेबल कैंडिडेट है उनके लिए रिलैक्सेशन दिए गए हैं, जबकि 3 मार्क्स का रिलैक्सेशन ओबीसी कैंडिडेट को दिया गया है। साथ ही फ्रेंड्स इस वाले सेक्शन के ऊपर गौर किया जाए तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, द कैंडिडेट प्रोसेसिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब ओवर द शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑफ द मार्क ऑब्टेन
फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ रिक्वायरमेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्शन विद द 3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ ट्रेड मीन्स फिर यहाँ पे बोले गए हैं कि जो भी ट्रेड टेस्ट के लिए या फिर इंटरव्यू के लिए आपको बुलाए जाएंगे उनमें एक्चुअल वैकेंसी का 3 टाइम्स माने 3 गुना बुलाए जाएंगे। जैसे कि यहाँ एक वैकेंसी है तो उनके लिए 3 कैंडिडेट को ट्रेड टेस्ट या इंटरव्यू टेस्ट के लिए यहाँ पे बुलाए जाएंगे। साथ ही फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर गौर किया जाए तो यहाँ पे क्या बोले गए हैं, द एलिजिबल कैंडिडेट द टेन्योर बेस द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ऑफ द वर्कर हैवी व्हीकल मींस फ्रेंड यहाँ पे बोले गए हैं कि ये टोटली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब होने वाले हैं, पहले 1 ईयर्स के होंगे और इसे एक्सटेंड करके 3 ईयर्स तक किया जाएगा। और फ्रेंड्स इसे एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब ना लेकर आपको इसे एज ए अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स यह एक ऐसी कंपनी है, भारत सरकार की एक रिपोर्टेड कंपनी है। यहाँ से यदि आप एक्सपीरियंस लेकर निकलते हैं तो फ्रेंड्स बहुत सारे ऐसे पीएसयू कंपनी है जिनमें एक्सपीरियंस से रिलेटेड वैकेंसी ही निकाली जाती है। बहुत सारे क्या अधिकांश जो पीएसयू हैं उनमें एक्सपीरियंस रिलेटेड वैकेंसी ही निकलती है। तो फ्रेंड्स यदि आपके पास एक्सपीरियंस होगा, एक इंडियन गवर्नमेंट की एक वैलिड कंपनी जहाँ से आपने एक्सपीरियंस लेके रखा है वहाँ से यदि आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो फ्रेंड्स उनमें जो कि पीएसयू में जो निकलते हैं एक्सपीरियंस वाले जो पोस्ट निकलते हैं उनमें इजीली आप जॉब अचीव कर सकते हैं, पा सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स एक नॉर्मल विदाउट एक्सपीरियंस वाले जो वैकेंसीज निकलते हैं और एक वैकेंसी जिनमें एक्सपीरियंस मांगा जाता है उनमें बहुत अंतर हो जाता है फ्रेंड्स। क्यों अंतर हो जाता है? क्योंकि इनमें ओपन वाले सभी छात्र इसे अप्लाई करते हैं तो इनमें कंपटीशन बहुत अधिक हो जाता है, जबकि इनमें कंपटीशन बहुत कम रहता है। तो फ्रेंड्स इनमें मैक्सिमम आपके चांस होते हैं एक्सपीरियंस वाले पोस्ट में आपके सिलेक्शन के। तो फ्रेंड्स इसलिए आपको इस चीज़ को मिस नहीं करने चाहिए, इस चीज़ को समझना चाहिए कि क्या आपके लिए बेनिफिट है और क्या आपके लिए कितने बेनिफिट दे सकता है। साथ ही फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट डेट के ऊपर गौर किया जाए तो ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपनिंग कब से हो रहे हैं, तो 28/6/2025 से इनके ओपनिंग हो रहे हैं, एप्लीकेशन आप अप्लाई कर पाएंगे। जबकि इनके लास्ट डेट की बात की जाए तो एप्लीकेशन लास्ट डेट कब आप भर पाएंगे, 19/7/2025 तक आप इसके लास्ट डेट तक एप्लीकेशन भर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स यही था अपडेट। साथ ही फ्रेंड्स रेलवे के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और पीएसयू सेक्टर के सभी टेक्निकल वैकेंसी को अपडेट पाने के लिए आपके चैनल हाईली स्टडी को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड डिस्क्रिप्शन के लास्ट में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया गया है, जिससे जुड़ के और भी फास्ट तरीके से आप इन्फॉर्मेशन अचीव कर सकते हैं और अपडेट पा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब हाईली स्टडी।